अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ए लाइन ट्राउज़र की कटिंग और ये किस तरह से स्टिच होता है ये भी हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, 2-4 स्टेप हैं। आप लोगों ने पहली दफ़ा ही वीडियो देख के अच्छे से इसको बना लेना है। ए लाइन में कटिंग करते हुए हमने कोई इसकी उरेब पट्टियाँ वगैरह कटिंग नहीं करनी और ना ही हमने इसको उरेब शेप में रखना है। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिसगाइड करती होंगी। अगर आपने इस वीडियो के सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो एक ही दफ़ा में आप बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्राउज़र बनाकर रेडी कर लेंगे। इस ट्राउज़र की टोटल मेजरमेंट मैं आप लोगों को यहाँ ऊपर स्क्रीन में शो कर देती हूँ और हमने इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में करके रख लेना है। ये इसकी दोनों साइड्स इस तरह से बंद है और जिस तरफ से हम पांचे की कटिंग करेंगे ना वहां से भी ये फोल्डेड हुआ हुआ है और बंद है। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे पीसेस पड़े हुए हैं जो चौड़ाई में ज़्यादा हैं और वो 4 पीस हैं आपके पास, तो उससे भी आप ये ट्राउज़र बना सकते हैं क्योंकि हमें बंद वाली साइड चाहिए ही नहीं। ए लाइन ट्राउज़र कटिंग करते हुए सबसे मेन पार्ट यही वाला होता है कि आपने कुछ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सेंटर में क्रीज का निशान लगाना है। अच्छे से प्रेस करने से क्रीज का निशान लग जाता है। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके इस कपड़े का सेंटर पॉइंट कौन सा है और इसी सेंटर से हमने हाफ ट्राउज़र दूसरी साइड से कटिंग करना होता है और हाफ ही हमने अपनी वाली साइड से कटिंग करना होता है। इस तरह से हमारा ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और सेंटर से निकलता है। ऊपर आसन के लिए 2 इंच का कपड़ा छोड़ के नीचे हमने ट्राउज़र की लेंथ को मेजर करना है। 35 इंचेस की लेंथ बन रही है क्योंकि हमने इसके नीचे 1.5 इंच का डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये कपड़ा छोड़ दिया है। इस ट्राउज़र का पांचा हमने रखना है 14 इंच का और एक लार्ज साइज के लिए 14 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब क्योंकि 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच और 7 इंच को आपने इस क्रीज के ऊपर इस तरह से फिक्स करना है और दोनों साइड पर निशान लगाना है। एक निशान हमारा यहीं पे आ जाएगा जहाँ से हमारा इंच टेप स्टार्ट हो रहा है और दूसरा निशान 14 इंच पर आ जाएगा। अब इन दोनों निशान के साइड पे जो आपको कपड़ा नजर आ रहा है, इस कपड़े को हमने कटिंग में और स्टिचिंग में सारा कंज्यूम करना है। इस तरह से हमारा ए लाइन शेप में ट्राउज़र कटिंग होगा और स्टिचिंग भी होगा। अब ये जो साइड वाली सिलाई हमारी लगेगी ए लाइन शेप में, इसको कुछ इस तरह से आपने फोल्ड करना है कि अगर नीचे 2 इंच का गैप है ना तो ऊपर से भी 2 इंच के ही गैप पर आपने कुछ इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड करके ना प्रेस कर लेना है। यहाँ पर एक क्रीज लग जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये 2 इंच पर इस तरह से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है। अब आपने इसको ना बाहर की तरफ निकाल देना है। अब आपने इसकी उरेब शेप में कटिंग करने के लिए निशान लगाना है। ये कुछ इस तरह से ऊपर से टोटल 2 इंच ही मैं लूँगी और नीचे आके ना कुछ इस तरह से सिर्फ 1 इंच टेप का ही मैंने कपड़ा कंज्यूम किया है। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर से भी मैंने पूरा 2 इंच कपड़ा नहीं उतारना, कुछ इस तरह से उरेब करते हुए हमने कपड़ा उतारना है। क्रीज लगाने का एक ही मकसद है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारा कपड़ा उतर रहा है। अब वेस्ट का मैं निशान लगा रही हूँ 14 इंच पर और इससे ही नीचे हम लोगों ने यहाँ आसन का निशान लगाना है और ये जो 2 इंच का कपड़ा ऊपर नेफे के लिए छोड़ना है ना, उससे नीचे ही आप लोगों ने आसन मेजर करना होता है, उसको साथ ना ले लिया करें। आसन की कटिंग उसी तरीके से होगी जिससे आप पैंट ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र या फिर कैपरी की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही ये हमारा 14 इंच का आसन हो गया है रेडी। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। बिल्कुल स्ट्रेट से लाइन लगा लें जैसे भी आपको कटिंग करना आती है। बॉक्स का इतना मसला नहीं होता, यहाँ से बस आपने राउंड करना होता है तो उसका ज़्यादा इशू होता है। यहाँ से हमारी जो थाई है वो टोटल 15 इंच की बनेगी तैयार होने के बाद, तो हमें इतनी ही खुली चाहिए। तो यहाँ 16 इंच से हमने नीचे ए लाइन ड्रॉ करना है लाइन को और हमारा जो 1 इंच होगा वो सिलाई में चला जाएगा और इस तरह से थाई जो है वो 15 इंच की हमारे पास आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप अगेन से वीडियो को देखकर फिर ही काम स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ से हमारी ये नाली वाली सिलाई भी बिल्कुल स्ट्रेट ए लाइन में आनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से आप लोगों ने फिटिंग ड्रॉ नहीं करनी होती लाइन से और ना ही कटिंग करते हुए कोई फिटिंग देनी होती है। सिंपल यहाँ से भी राउंड शेप में हम कटिंग कर लेंगे और जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। इसकी सिंपल वही वाली कटिंग होगी जो यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट के लिए नज़र आ रही है। और यहाँ से कोई भी आप लोग किसी भी तरह की शेप ना दिया करें आसन से, इससे ट्राउज़र जो है उसकी शेप ख़राब हो जाती है या फिर सही बैठ के नहीं आता। ज़्यादातर हमारी बहनों को यही प्रॉब्लम होती है कि हमें थाई से तंग हो जाएगा, भाई ये कैसी शेप है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये शेप ऐसी ही होती है। और जिन मेरी बहनों को ये टेंशन रहती है कि खिंचाव पड़ेगा, यानी कि इतनी थाई कैसे तंग हो सकती है, तो भाई खिंचाव तभी पड़ता है जब आपका पांचा तंग होता है। जब पांचा बहुत खुला हो तो थाई आप नॉर्मल साइज़ में रख लें या फिटिंग में भी रख लेना, तो वो आपको खिंचाव नहीं आता और ना ही आपको कोई वो तंग करता है नमाज़ पढ़ते हुए या फिर बैठते हुए। तो ये थी हमारी कटिंग। अब हम इसकी सिलाई सीखते हैं। सबसे पहले तो इसका आसन हम सिलाई करेंगे और आसन सिलाई करते हुए आप लोग ये ध्यान रखा करें कि जिस तरह से ऊपर 2 कपड़े पड़े हैं, यानी कि 2 आसन ऊपर पड़े हैं, उन दोनों आसन को आप लोगों ने सिलाई करना होता है। इसी तरह से जैसे 2 नीचे पड़े हुए हैं उनको भी ऐसे उठाना होता है। आप लोग क्या करते हैं, एक नीचे वाले का आसन उठा लेते हैं और एक ऊपर वाले का। जिस तरह हम शलवार के आसन सिलाई करते हैं आप लोग ट्राउज़र के भी इसी तरह से सिलाई कर देते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना होता। अच्छा, ट्राउज़र के आसन को भी पूरा सिलाई नहीं करना होता, नीचे से आप लोगों ने 2 इंच का छोड़ देना होता है, उसको बाद में हम
सिलाई करते हैं। अब ये दोनों हमारी साइड सिलाई हो गई हैं, ठीक है, आसन से। अब हम लोगों ने साइड वाली सिलाइयाँ लगानी है। तो कुछ इस तरह से अब हमारे एक बैक वाली साइड बन गई और एक फ्रंट वाली साइड बन गई है। तो बस इस तरह से अब इसकी हम साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे अच्छे से। अच्छा, ये कपड़ा जो है ये पीसेस में से आया हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर आप लोगों को कुछ इस तरह से डोर से या फिर सिलाइयों के निशान नज़र आ रहे होंगे। तो वो हमने ऊपर की तरफ कर दिया ताकि वो आसन में एडजस्ट हो जाए और नज़र नहीं आए नीचे आके। अब यहाँ पर ये दूसरे वाली हम लोगों ने साइड की सिलाई लगानी है। अगर आप लोगों ने सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्ट्रेट सा ट्राउज़र सिलाई करके मुझे यही कमेंट करके कहेंगे कि आप ये बहुत परफेक्ट हमने सिलाई किया और बिल्कुल आसान सिलाई थी, कोई इसमें मुश्किल नहीं था। ट्राउज़र भी बहुत ही स्ट्रेट आएगा और वैसे भी ये पहना वो बहुत अच्छा लगता है और आजकल चल भी रहे हैं। इलास्टिक डालने के लिए आप लोगों ने पहले इलास्टिक को मैयर नहीं करना। अगर आप लोगों को नहीं आता डालना तो इस तरीके से डाल के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर बस आप लोगों ने ना एक साइड से स्टार्ट करना है, चाहे वो फ्रंट वाली हो या बैक वाली, कौन सा नज़र आएगी बाद में, जहाँ से मर्जी आप ले लो। बस आसन वाली साइड से ही आपने स्टार्ट करना है इलास्टिक डालना। पहले इस तरह से उसको कच्चे टांके के साथ आप पक्का कर लें और फिर आप इसी तरह उसमें सिलाई करते जाएं। और ये सिलाई आसन के ऊपर नहीं आनी चाहिए और बहुत आसानी से लग जाती है। अच्छा, कपड़े में अक्सर इस तरह से इलास्टिक डालते हुए ना छोटी सी चुनट्स आती हैं, तो आप वो डाल दिया करें, क्योंकि जब इलास्टिक को हम खींचते हैं तो बाद में तो इतनी सारी चुनट्स होती हैं, तो बाद में कौन सा पता चलना है कि इसमें कौन सी वाली चुनट थी। तो इस तरह से आप इसको ना ढीले हाथ में ऐसे ही पकड़ के ना कपड़े को, ऊपर वाले को, तो बस सिलाई करते जाएं। ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल भी खींचा ना करें। बस आप लोगों ने चारों सिलाइयाँ जो हैं उनका ख्याल रखना है, यानी कि एक आसन की सिलाई बिल्कुल आसन के ऊपर आनी चाहिए। जो फोल्ड कपड़ा होता है उसकी सिलाई और नीचे वाले कपड़े की दोनों आसन वाली सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। इसी तरह से साइड वाली भी सिलाइयाँ। तो भी यहाँ पर अब हमने इलास्टिक को खींच लेना है। जितना हमें इलास्टिक चाहिए उसकी अब हम मैयर कर लेंगे अपनी वेस्ट के मुताबिक। तो बस इलास्टिक को हमने इस तरह से खींच लेना, सारे को बाहर निकाल देना और जितना हमें चाहिए उतना ही आप लोगों ने मैयर कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर मुझे 12 इंच का चाहिए था तो 12 इंच का ही अम्मी ने यहाँ से काट लिया है और उसके बाद जी इसको हम लोगों ने सिलाई कर देना है। सिलाई करते हुए ख्याल रखिएगा इलास्टिक की सीधी साइड सीधी के साथ ही लगनी चाहिए और उल्टी साइड ऊपर जैसे नज़र आ रही है वैसे ही आनी चाहिए। तो बस अब इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर लेते हैं। ये वाला तरीका बहुत आसान है। इस तरीके से अगर आप इलास्टिक डालेंगे ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये आसान तरीका है। तो बहुत सारी लड़कियों ने पहले भी इस तरीके से डाला है और वो कह रही हैं कि आप ही हमें समझ नहीं आती थी पहले किस तरह से उसको खींच के साथ में सिलाइयाँ लगाओ, साथ साथ खींचते जाओ, बड़ा मसला होता था। अब बहुत आसानी से हम लोग इलास्टिक डाल लेते हैं। तो बस इलास्टिक डाल के चुनट्स को आप लोगों ने कुछ इस तरह से बराबर करना है। जब आप इसको इस तरह से खींचेंगे ना तभी आपकी सारी चुनट्स बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। जो खद्दर होता है ना उसमें थोड़ी सी चुनट्स ज़्यादा जमा हो जाती है तो उनको फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन जो इस तरह की लॉन वगैरह या लिनन वगैरह के कपड़े होते हैं ना उनमें तो आसानी से ही चुनट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं खींचने से ही इलास्टिक। अब इसके नीचे जो हमने 1.5 इंच का डिज़ाइन बनाना था ना वो कुछ इस तरह से बनाकर हमने ज्वाइंट लेस के साथ जोड़ लिया है। और आप परेशान नहीं हो, इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, कल आप लोगों को मिल जाएगी। कल मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी डिज़ाइन कैसे बनाना है ये। तो बस इसको हम लोगों ने साथ ज्वाइंट कर लिया था। अब हमारी ये 37 इंच की लेंथ जो है वो पूरी हो गई है और अब हम लोगों ने फाइनली नाली की सिलाई लगानी है। तो नाली की सिलाई भी आप लोगों ने जब लगानी है ना तो ऊपर से लेके नीचे तक सेम आप लोगों ने मार्जिन सिलाई का लेना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं लेना। अगर कम ज़्यादा लिया ना तो ये कहीं ना बेल शेप ही बन जाएगी। तो आप लोगों ने ये खास ख्याल रखना है। अब यहाँ से जी हम लोगों ने दूसरा पांचा स्टार्ट कर लेना है। दूसरे पांचे को पहले वाले पांचे के साथ मैयर किया करें, एंच स्टेप के साथ ना किया करें। और इस तरह से हम लोगों ने ऊपर से लेके नीचे तक सेम ही एक जितनी इसकी भी सिलाई लेनी है। और जो हम लोगों ने आसन की सिलाई लगाते हुए सिलाई छोड़ी थी उसको हम लोग एंड पे करेंगे कंप्लीट। और उसके बाद जी हमारी और कोई सिलाई नहीं होगी और फाइनली आप लोगों को लुक दिखा दूंगी इसकी। बहुत आसान तरीके से ये बनता है, आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने और भी पिनटेक्स वगैरह के डिज़ाइन देखने हैं ना तो वो ज़रूर देख लेना। तो इसकी फाइनल लुक भी बहुत औसम आई थी, मतलब ज़बरदस्त। ये देखो जी, ये इसका डिज़ाइन मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ज़रूर देखना और इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाना। इलाइन शेप बहुत ज़बरदस्त आई थी, क्रीज़ आराम से बैठ गई है, बन गई है, साइड की सिलाई भी आराम से बैठ गई है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करने हैं आप लोगों ने। इलास्टिक बहुत आसानी से डलेगा, एक दफ़ा डाल के ज़रूर देखना आप लोग। अच्छा, ये वाला तो ट्राउज़र हमने बनाना है, नीचे बॉटम पे पेटेक्स लगाए हैं, लेकिन एक ऐसा भी ट्राउज़र हमने बनाया है जिसके ऊपर हमने पूरे बॉक्स बनाए हैं पूरे ट्राउज़र के ऊपर, तो उसको ज़रूर देखना।